तुमने? हालत देखी उसकी? कोई इंसानियत नहीं है तुमने। बुरा फंसे बेटा तुम। वो जो एक जीन होता है और उसकी जान तोते में होती है। तुम साइम नहीं हो, तुम तोता हो। और जिननी है तुम्हारी वो बहन। तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा तभी तो उसको तकलीफ होगी ना। वो कैब आ गई थी बाहर? जी मैम, आपकी राइड आ गई है, बाहर वेट कर रहा है। ओके। कहाँ जा रही हो तुम? साकिब से मिलने? कोशिश करो किसी ऐसी जगह मिलना जहां ज्यादा लोग तुम्हें ना देखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी बीवी की हैसियत से जानी जाती हो। और मेरा ऑलरेडी बहुत तमाशा बन चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वकार। मेरे भाई की ये गलती ने आपको किस कदर परेशानी में मुब्तला कर दिया है, और मैं यूं आपको परेशान नहीं देख सकती। सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, वो खुद भी बहुत परेशान। मैम, बाहर ड्राइवर पूछ रहा है कि आपको कितना टाइम लगेगा। वो काफी टाइम से आपका वेट कर रहा है। 2 मिनट रुके, मैं आ रही। ठीक है। मैं मानती हूँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट है वकार, लेकिन मेरी अपनी भी कोई शनाख्त है। आपकी नजरों में मैं गुनाहगार ही सही, लेकिन मेरी नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। और साकिब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उससे मैं बात भी करूं। मैं खुद से इस मसले को हल करूंगी और जल्द से जल्द हल करूंगी। भरोसा रखें मुझ पर। इससे ज्यादा आपको परेशानी नहीं दूंगी मैं। ख्याल रखिएगा। हाँ साजदा, यार रोशनी कहाँ हो तुम? वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी आओ। वो मुझे पता चल गया है साइम कौन से थाने में है, फिर हम साथ चलते हैं। चलो जो कुछ हुआ हम क्या कह सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि उसको तो सबक मिल गया है, कोशिश करो कि उसकी जमानत हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। साइम ने काफी बड़ा नुकसान कर दिया आपका। मैं साइम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अम्मी बहुत परेशान है।
टाइम पे मेडिसिन भी नहीं ले रही हैं। बार बार पूछे जा रही हैं कि साइम कब आएगा। मैं उनको क्या बताऊं? तुम्हें पता है इस पे क्या चार्जेस हैं? उस लड़के की कंडीशन कैसी है वकार? खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? मैं सोची थी पर्सनली उसके घर वालों से जाके मिलूं और रिक्वेस्ट करूं कि वो केस वापस ले लें। हाँ, रोशनी वो तुमसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, इसीलिए इस बात को इशू बना रहा है। लेकिन क्यों? वो जानते हैं मुझे? वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है और तुम भी। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एज अ बिग अपॉर्चुनिटी ना आया होता ना, तो तुम दोनों साथ होते। साकिब? देखा, मुझे उसका नाम नहीं लेना पड़ा और तुम पहचान गई। जिस तरह तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे लूटा है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पे झूठा केस करके ना तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसका मतलब साकिब जानबूझ के इस इशू को बढ़ावा दे रहा है? कसूर साइम का भी नहीं है। साकिब मुझसे बदला ले रहा है। वो मेरी वजह से वकार की इज्जत उछाल रहा है। ये आप रखें, और इसके अलावा इलाज में जितना खर्चा भी होगा ना, मैं दूंगा। बहुत मेहरबानी भाई। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली दी है और हो सकता है 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, बस यही नहीं होने देना। अस्पताल से छुट्टी नहीं होने देनी। मतलब खुद सोचे ना, अब आपके बेटे की जितनी केयर अस्पताल में हो सकती है, घर में तो नहीं हो सकती ना, है? तो डॉक्टर की तसल्ली पे यकीन नहीं करना। वो तो उस सेठ के साथ मिले हुए हैं ना। आप बात समझ रहे हैं ना? जी भाई, समझ आ रही है। एक और बात, इसी तरह वकील भी कुछ कहे ना, आपने उसकी बात नहीं मानी। वो भी उस सेठ के कहने पे हमेशा झूठ ही बोलेगा। ठीक है भाई, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। क्योंकि मैं तो समझता हूं ना, आप जैसे सीधे साधे लोगों का इन अमीरजादों के हाथों हमेशा ही इस्तेसाल होता रहा है। इस्तेसाल मतलब ज्यादती टाइप। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैं आपके साथ कम से कम भी ना
2 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा आपको। 2 करोड़? हाँ हाँ, इससे कम में तो कंपनसेशन होनी ही नहीं है।